आज की इस वीडियो में 75 क्वेश्चन करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि कह देते हैं कि भैया हम तो कैपिटल इतनी ही चाहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर उनकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि किसी की कैपिटल अगर कम पड़ेगी तो क्या करे, ज़्यादा पड़ेगी तो क्या करे। तो ये उसका क्वेश्चन है। जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कि न्यू पार्टनर के हिसाब से हम उसके शेयर के हिसाब से पहले देखेंगे कि भाई टोटल कैपिटल के फर्म की कितनी है, और फिर उस नई रेशो में बांट देंगे। फिर एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल के अंदर कि भाई किसको कम पड़ेगी और किसको ज़्यादा पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। एक्स एंड वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को। नीचे कह रहा है कि जेड एडमिशन हुआ 1/6 के लिए और गुड कैपिटल लाया है, ठीक है, गुडविल नहीं ला पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रेगुलेशन फॉर्म करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अंडर वैल्यू हो रखी है 14,000 से। अगर अंडर वैल्यू है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम करी हुई हमने। मतलब कहने का मतलब मान लो 1 लाख रुपये लिखनी थी, आपने 14,000 कम लिखी हुई है। यही इसका मतलब अंडर वैल्यू का मतलब कम लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? 14,000 यानी कि 86,000 लिखी हुई है। तो अगर मुझे कम लिखी हुई है और हमें वापसी सही वैल्यू तक पहुंचना है तो क्या करूँगा? 86,000 14,000 प्लस कर दूँगा, यानी कि 14,000 से मुझे मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी होगी। और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी काउंट 14,000 से। फिर कह रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रोट अप टू 1,09,000। तो 2 वर्ड आ गया तो ये नई वैल्यू गिवन है। तो बिल्डिंग की वैल्यू 98,000 तो पहले आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, और बिल्डिंग की वैल्यू 98,000 से 1,09,000 पे हो गई है। तो अगर 98,000 से 1,09,000 हो गई है तो कितनी बड़ी है वैल्यू? ये बड़ी है कितनी? 9,000 से। 9,000 से बड़ी है, 11,000 से बड़ी है। तो 11,000 से बड़ी है। समझ आ रही बात? तो 11,000 से बड़ी है तो यहाँ लिखूंगा बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट 11,000, ठीक है। उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड। क्या मतलब इसका? भाई डेटर सारे गुड है तो इसका मतलब कोई भी डेटर में से प्रोविज़न नहीं बनेगा। मतलब प्रोविज़न बनता है तब जब कोई हमें डाउट होता है, तभी तो नाम है उसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो अगर कोई डाउट ही नहीं है कि सारे डेटर, अगर हमें लग रहा है कि सारे गुड है, पैसा दे देंगे, तो जो बैलेंस शीट में प्रोविज़न बना हुआ है फिर वो किसी काम का नहीं है। जो प्रोविज़न बना रखा है बैलेंस शीट में, आप ध्यान से देखोगे लेस प्रोविज़न लिखा हुआ 7,000 रुपये, तो वो प्रोविज़न 7,000 का बना रखा है ना आपने, उसको हटाओ फिर बैलेंस शीट से। जब सारे डेटर गुड है तो प्रोविज़न का कोई काम नहीं। तो प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को हटता है तो फ़ायदा है, फ़ायदा आता है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 7,000 से प्रोविज़न को हटाओ, बस अब कुछ नहीं है। यहाँ पे वैल्यू निकालो, ये आ गई 32,000। यही आपका टोटल यहाँ आना चाहिए 32,000 से, और ये हो गया गेन। तो यहाँ लिखिए टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स वाई, तो 32,000 रुपये यहाँ पर आ गया। 32,000 को आप डिवाइड कर दो किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2 में। 3:2 में कैसे डिवाइड करोगे? 32,000 को करो पहले 5 से मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये आ गया 6,400। फिर कर दो 3 से मल्टीप्लाई, फिर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, सबसे बेहतरीन तरीका। तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 19,200 आएगा, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12,800 आएगा। क्लियर हो रही बात? तो ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो
सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, देखो कैपिटल कितने रखी है, 1,19,000, 1,12,000, तो 1,19,000, 1,12,000। क्लियर। फिर देखो आपके सामने Z 56,000 की कैपिटल लाया बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कैपिटल तो लाया है, चलो उसकी एंट्री कर लो बाय बैंक अकाउंट 56,000 से। ठीक है, फिर कह रहा है वो कोई भी पैसा ला नहीं पाया, मतलब कि कुछ भी पैसा ला नहीं पाया, शेयर ऑफ गुडविल लाना था उसे। गुडविल का शेयर, गुडविल की वैल्यू 84,000 दे रखी है। चलो निकाल लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि भाई उसको कितना एंट्री क्या करनी थी। देखो अगर गुडविल का शेयर नहीं ला पाया इसका मतलब ये नहीं कि उसे लेके नहीं, आपको पता है ऑलरेडी मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की वीडियो बना चुका हूँ, देखो ध्यान से पूरी वीडियो बना के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि भाई अगर वो नहीं लाया तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं देंगे, उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ Z। तो देखो गुडविल की वैल्यू कितनी है भाई, गुडविल की वैल्यू 84,000 की है। Z का शेयर कितना है इसमें, 84,016 शेयर के रहे हैं ना, तो 14,000 रुपये। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, फिर क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अब शेयर नहीं लाया तो हम क्या करेगा, उसके Z से करंट अकाउंट से लूँगा, तो Z करंट अकाउंट डेबिट करूँगा, जब भी किसी के से लेते हैं डेबिट करूँगा 14,000 रुपये, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दूँगा। अगर नई रेशो नहीं दे रखी तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशो ही हो जाती है, तो X और Y में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3:2 में ही बढ़ेगा, कहने का मतलब है ये 3:2 है ना। तो 14,000 को 5 से डिवाइड कर दो पहले, 5 2 10, 2 ये आ गया 2800, 2800 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करोगे तो भाई कितना आ गया 8400, 2 से करो कितना आ गया 5600। इसको अब पोस्टिंग करनी है मुझे यहाँ पर, तो X के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने, Y के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने, तो यहाँ लिखूंगा बाय डेबिट क्या कर रखा है Z's करंट अकाउंट, यहाँ लिखूंगा बाय Z's करंट अकाउंट। 8400 पे इसको दिए, 5600 पे इसको दिए। ठीक है, Z's करंट अकाउंट में पोस्टिंग होगी, यहाँ नहीं होगी फिर। ठीक है ना। अब जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, फिर 14,000 रुपये का, तो आपको पता है वो सारे पुराने पार्टनर पड़ जाता है, तो बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। समझ आ रही बात, बाय जनरल रिजर्व। 14,000 को बांटो, इसी में बटेगा, 14,000 है ना, वो भी 8400 5600 ही आएगा, क्योंकि ये भी 14,000 था, 8400 5600। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ था अभी, उसको भी यहाँ ट्रांसफर करूँगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना कितना हुआ था याद है आपको, 19,200 का इसका हुआ था, है ना, 19,200 का इसका हुआ था, और 32 जगह था ना, तो 19,200 का तो इसका हुआ था, 32 जगह प्रॉफिट था, तो उसके सामने आपके सामने आ गया था 64। हाँ 64 को फिर आपको करूँगा 13,000, एक मिनट जरा, उसमें कितना हुआ था, हाँ 64 को 5 से डिवाइड करा था, तो आ गया था आपके सामने 32,000 था ना, हाँ 64 को 2 से करूँगा तो 12,800, तो 12,800 इसका था। ठीक है, ये था, ये सब आपके सामने आ चुका है और कुछ भी नहीं है। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ X एंड Y विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। इसको ध्यान समझो, अब कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है Z के शेयर के हिसाब से। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, हमें इनकी कैपिटल पहले निकालनी है, नई फर्म की कैपिटल कितनी, यानी कि हमें नई शेयर के हिसाब से, नई रेशो के हिसाब से हमें कैपिटल निकालनी है, और फिर हमें एडजस्टमेंट करनी है कि वो कैपिटल कम होगी
नई फर्म के हिसाब से, मेरी नई फर्म रेशो के हिसाब से जो कैपिटल है और जो पुरानी कैपिटल आ रही है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, एडजस्टमेंट उसे बोलते हैं। अगर ज़्यादा हो गई ये कैपिटल तो क्या करेंगे, कम हो गए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो न्यू रेशो निकालते हैं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। तो पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं, दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लेट प्रॉफिट को पहले ले लो 1, ठीक है। जेड का शेयर कितना देना है, 1/6 देना ना, तो पहले जेड को 1/6 दे देते हैं, तो बाकी बचेगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 1 में से 1/6 गए तो 5/6 बच गया। वो बढ़ जाएगा किसको, पुराने पार्टनर को ओल्ड रेशो में। तो एक्स का नया शेयर कितना आ जाएगा फिर, 5/6 में से उसे 3/5 मिलेगा। ओल्ड रेशो 3:2 है ना, तो 15/30 हो जाएगा नया शेयर इसका। और वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा, 5/6 में से उसे 2/5 मिलेगा क्योंकि 3:2 है, तो इसका 3/5, इसका 2/5, इसको 10/30 मिलेगा। तो भैया न्यू रेशो कितनी आ गई, 15/30, 10/30 और इसका शेयर है 1/6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे देखो 30 है दोनों का, इसको 30 बनाना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, ऊपर भी 5 से डिवाइड, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी, तो इसका मतलब रेशो कितने आ जाएगी, 15:10:5 ये आ जाएगी ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 3:2:1 इज योर राइट, नई रेशो है 3:2:1। अब हम तीसरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये अब एडजस्टमेंट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की कितनी कैपिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ 1/6 शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। भाई जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से हमारी जो फर्म है उसकी कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई, उसे 1/6 मिलेगा टोटल कैपिटल का, ठीक है। और उसकी कैपिटल कितनी है, 56,000 कितना है वो, तो अगर 56,000 जो है वो 1/6 है टोटल कैपिटल का, क्योंकि वो 1/6 के लिए है, तो अगर 56,000 वो लाया है कैपिटल और ये टोटल कैपिटल का 1/6 शेयर है, तो भाई टोटल कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 6/1 करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई टोटल कैपिटल निकालनी है नई फर्म की, आपको पता है कि वो जो कैपिटल है वो कितना हिस्सा है उसका, 56,000 अगर 1/6 हिस्सा है तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए उल्टा कर देना होता है, रेसिप्रोकल कर देना शेयर का। जितना ये शेयर है उस शेयर को रेसिप्रोकल कर दो और फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल कैपिटल समझ में आ जाएगी फर्म की कितनी होगी। तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, यानी कि 3,36,000 रुपये, 3,36,000 रुपये की टोटल कैपिटल होगी इसका मतलब फर्म की। तभी तो देखो 3,36,000 का 1/6 करोगे तो 56 आता है, 56,000 आता है। उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि एक्स की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए और वाई की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए। एक्स की कितनी होनी चाहिए, वाई की कितनी होनी चाहिए, 3,36,000 के हिसाब से। तो 3,36,000 को हम नई रेशो के साथ, क्योंकि अगर ये नई कैपिटल है तो फिर नई रेशो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक्स का नया शेयर कितना है, 3/6 है इस बार और इसका 2/6 है। तो एक्स का कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3/6 को काटूंगा तो ये 1/2 हो गया, तो 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, यानी कि 1,63,000 होनी चाहिए, 1,63,000। और ये वाई की कितनी होनी चाहिए, इसको काटूंगा तो 1/3 आ रहा है, तो ये 1,12,000 होनी चाहिए, यानी कि एक्स की कैपिटल 1,63,000 होनी चाहिए नई फर्म के में, क्योंकि टोटल कैपिटल का 3,36,000 है तो उसमें से 1/6 हिस्सा तो उसको मिलेगा और बाकी इसको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो 2 बैलेंस कैरिड डाउन आना चाहिए ना, 2 बैलेंस कैरिड डाउन जो हम निकालेंगे एक्स का वो आना चाहिए 1,63,000 और वाई का कितना आना चाहिए 1,12,000। जेड का तो भैया 56,000 आना चाहिए और आ भी रहा है,
आ भी रहा है। हमें अब एडजस्टमेंट करनी है, ये है अब कहने का मतलब। अगर 1,63,000 नहीं आया शेयर इसका, तो हमें उसको या तो देना होगा या उससे पैसा लेना होगा। और इन्होंने कह दिया करंट अकाउंट से लेना देना करो। अगर इसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा जल के है, मान लो 1,63,000 आना चाहिए, आ रहा है शेयर 1,73,000, तो उससे ले लेंगे पैसा। और अगर कम डल गए 1,63,000 नहीं आ पा रहा, तो उसको दे देंगे। मेरे जरा पहले तो सॉरी, बहुत सारे लोग कह भी रहोगे यहाँ पर कि भाई ये 1,68,000 आएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि भाई इसका करना क्या है। एक्स को 1,68,000 पे, इसका मतलब क्या है, मुझे एक्चुअल में कैपिटल करनी है उसकी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसने, ठीक है। अब ये बात समझते हैं कि भाई इसका मतलब अब पहले निकालता है कि एक्स की कैपिटल कितनी हो रही है, कितनी बैठ रही है, 1,19,000 पे, और ये 16,800, 1 लाख ये आ गया। 19,200 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 1,55,000 पे। तो 1,55,000 पे आ गया। 1,55,000 पे उसकी कैपिटल बैठ रही है, लेकिन नई फर्म के हिसाब से तो 1,68,000 बैठ रही है। तो उसका मतलब उस पर कैपिटल ज़्यादा जा रही है, हमें उससे कैपिटल ज़्यादा जा रही है उससे। 1,68,000 रुपये देनी पड़ेगी कैपिटल, लेकिन हमारे पास उसकी कैपिटल बैठ रही है तो 1,55,000 बैठ रही है। तो जो 13,000 पे उसकी कैपिटल ज़्यादा जा रही है, वो 13,000 पे कहाँ से आएंगे, 1,55,000 पे, और देनी है उसको 1,68,000 कैपिटल, वो 13,000 पे उससे ही लूँगा। वो लिखा ना कि उस करंट अकाउंट से ही उससे लेनी है। तो उसका 13,000 पे शॉर्टेज यहाँ पर है इस साइड पे, तो यहाँ पर लिखूंगा बाय एस करंट अकाउंट, उसके ही करंट अकाउंट से लूँगा 13,000 पे और इसको दे दूंगा, ताकि इसका कैपिटल 1,68,000 आ जाए। बिकॉज इसकी कैपिटल 1,68,000 है नहीं, है 1,55,000, तो मुझे 13,000 पे शॉर्टेज आ रही है। तो शॉर्टेज आ रही है तो क्या करूँगा, उसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि कह दिया कि करंट अकाउंट से लो। अगर करंट अकाउंट ना गया तो मैं कैश अकाउंट में लिख सकता था यहाँ पर, बाय कैश अकाउंट, कि भैया उससे कैश मंगाऊंगा 13,000 पे, खुद ला कैश, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पैसे हैं नहीं देने के लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल 1,68,000 आ जाए तो अपने खुद से दो, मुझे नहीं पता, फर्म कहेगी ये बात। उसके बाद वाई की कैपिटल 1,12,000 रुपये आनी चाहिए। आ कितनी रही है देखते हैं, आप ध्यान से देखो, ज़्यादा आ रही है, 1,12,000, 11,200 और 12,800 प्लस करूँगा तो कितना आ गया, 1 लाख कितना आ रहा है, 46,000 आ रहा है ना, हाँ 1,46,000। एक मिनट, ये शायद गड़बड़ हो गई है, हाँ 11,000, एक मिनट, ठीक है, जो भी है ये, सॉरी ये शायद कुछ गड़बड़ है यहाँ। देखो 1,12,000 है और ये 5,600 है, पहले प्लस करते हैं इसको, तो ये हो गया, फिर 5,600 है, हाँ ये आएगा आपके सामने 1,36,000 आएगा, 1,36,000। तो वाई की यहाँ पर 1,36,000 बैठ रही है, लेकिन उसको देनी कितनी है, 1,12,000, यानी कि इसका मतलब कम देनी है कैपिटल। एक वाई चाहता है कि मेरे कैपिटल अकाउंट में 1,12,000 रुपये ही रहे, लेकिन उस पर है कितने, 1,36,000, तो उससे लेने होंगे इस बार, ये देने होंगे इस बार, उसको लेने होंगे भैया इस बार। उसको 1,12,000 रुपये करने के लिए उससे लूँगा नहीं, उसको दूंगा, ताकि उसके कैपिटल अकाउंट में 1,12,000 रुपये है। तो हमें शॉर्टेज कहाँ आ रही है, डेबिट साइड पे उसके वाई के कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखोगे टू वाईस करंट अकाउंट, 24,000 रुपये के देखो आ रहे हैं, तो 24,000 रुपये वाई के कैपिटल ये करंट अकाउंट में दे दूंगा इस बार, क्योंकि उस बार उसको कैपिटल 1,36,000 रुपये, एक्चुअल में 1,12,000 रुपये बैलेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस 1,12,000 रुपये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 24,000 रुपये उसके करंट अकाउंट से यहाँ पर डेबिट में लिख रहा हूँ मैं, टू मतलब वाईएस करंट अकाउंट। आप ध्यान से देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, वाई के कैपिटल, देखो एंट्री पता क्या हो रही है, ध्यान से देखो यहाँ पर, वाई के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईएस करंट अकाउंट, ये एंट्री हो रही है। मतलब वाई के कैपिटल अकाउंट से 24,000 रुपये काटे और करंट अकाउंट में ही उसके डाल दिए, तो मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से 24,000 रुपये काटे,
क्योंकि इसके 1,12,000 रुपये इसके अकाउंट पे करने हैं, जा रहे हैं ज़्यादा, 1,12,000 रुपये करने के लिए कम कर दूंगा 24,000 रुपये। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पता क्या होता है एंट्री, एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर उसको मैं दे रहा था 13,000 रुपये, यानी उसको कह रहा था मैं कि आपके ही करंट अकाउंट से लूँगा और आप ही को दे दूँगा। हमने फर्म ने कहा कि भाई आपके करंट अकाउंट से 13,000 रुपये लिए, आपको दे दिए। और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर आपके कैपिटल अकाउंट से काटे क्योंकि आपके ज़्यादा जल गया है, और आपके वो आपके करंट अकाउंट में डाल दिए। आपको जो ज़्यादा पैसे डल गया उसके आपके कैपिटल अकाउंट से कम करने थे तो कम करे और करंट अकाउंट डाल दिए। तो ये चीज़ समझना। और यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, इसका तो 56,000 ही आएगा जेड का कैपिटल, और जेड के 56,000 है भी, इसका टोटल कर लेते हैं अब। इसका टोटल 1,68 आएगा, इसका भी, इसका 1,36,000 आएगा क्योंकि बड़ी साइड ये थी। बस हो गया। बैलेंस शीट लगते हैं। बैलेंस शीट देखो यहाँ पर कैसे बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा था, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की आप यहाँ से देखो वैल्यू ना अलग हो गई थी, 14,000 से कम थी उसकी वैल्यू, रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने बढ़ा दी थी। 70,000 की जगह 84,000 लिखूँगा तो 14,000 से बढ़ा दूंगा। बिल्डिंग की वैल्यू भी 1,09,000 रुपये हो गई थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू लिखूँगा 1,09,000 से, ठीक है। स्टॉक तो छेड़ा ही नहीं था, स्टॉक तो 21,000 रुपये रहेगा। और डेटर देखो मैंने डेटर में से ना प्रोविज़न को हटा देता, तो डेटर 42,000 की लिखूँगा, लेस नहीं करूँगा। कैश इन हैंड पे आते हैं बाद में, कैश इन हैंड तो करो वैसे के वैसे लिखो, कैश को छेड़ा ही नहीं है। हाँ, बैंक को छेड़ा था, बैंक बैलेंस आ गया था ये 56,000 का बढ़ गया था, तो 56,000 लिख दूँगा। बैंक में लाइबिलिटी में आए तो देखो क्रेडिटर तो भैया 56,000 के रहे हैं, इसको छेड़ा भी नहीं है मैंने बिल्कुल भी, ठीक है ना। और जनरल रिजर्व को तो बांट दिया था। कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट को देखो, जैसे हमने ये निकाला तो कैपिटल अकाउंट ये इसलिए निकाला कि कैपिटल इतनी चाहते हैं, तो यही लिखूँगा कैपिटल अकाउंट XYZ, जो यहाँ लिखा था वो यही से आया। तो X 1,68,000 चाहता था, 1,12,000 रुपये चाहता था, और आपका Z 56,000, ठीक है। तो ये आपका 8 और 8 16,000, ठीक है। और ये 7 और 5 12, 12 और 1 13, ठीक है। 3,36,000 रुपये वही आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन करंट अकाउंट जो लिखे ना वो भी तो यहाँ पर लिखेंगे भैया। अगर आपने एस करंट अकाउंट डेबिट किया तो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया, और डेबिट बैलेंस आ गया तो भैया वो एसेट साइड पे लिखते हैं। जब भी डेबिट बैलेंस आ गया, कोई करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस एसेट में आता है। तो एस करंट अकाउंट, ठीक है, 13,000 रुपये, समझ आ रही बात। उसके बाद वाई के करंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, तो वाई के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ गया, वो लायबिलिटी होती है। तो वाई करंट अकाउंट 24,000 से, भैया करंट अकाउंट और कुछ नहीं है। करंट अकाउंट बेसिकली एक कैपिटल अकाउंट से निकला हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर वो डेबिट बैलेंस हो जाए तो वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो एसेट बन गया, तो इसलिए वो एसेट साइड पे लिख गया, ठीक है। अब इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, टोटल करो इसका, भैया ये कितना आ गया, 3,60,000। 3,60,000 और 56,000 कितना होता है, ठीक है। इस और इसमें तो बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन वो तो चलो मैंने बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है इसके अंदर, फिर भी चलो बना लेते हैं। तो 3,60,000 और 56, तो आपका 4,16,000 रुपये हो गया। यही 4,16,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।